उम्र तुम्हें लग जाए। तुम तो लोगों के लिए पैदा हुए हो। 100 साल जियो मेरे भाई। अंदर क्यों छुपे हो तुम? खेलो खेलो खेलो। कैसे लोग हैं ये? पीने के लिए, घूंट पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं वहां पर, और यहाँ लोगों पर बाल्टियां भर भर के पानी खराब कर रहे हैं। कैसा माहौल है, कैसी खुशहाली है। मेरा दिमाग खराब हो गया है। जा अपना काम कर। वाल्मीकि, एक मिनट। साहब मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई, माफ कर दीजिए मुझे। माफ। नहीं बाबा, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे थे? क्या तकलीफ है तुम्हें? पानी के लिए लोग घुट घुट कर मर रहे हैं साहब। ये क्या? अभी परसों ही तो बारिश हुई थी। सूखी बंजर जमीन है, जितनी भी बारिश हो पानी तो जलते तवे पर गिर के जैसे भाप बन जाता है, वैसे ही इस जमीन पर पानी जमा नहीं हो पाता। साहब, इंद्र सेन जी मिलने आ रहे हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते, आइए 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 बैठिए। खबर भेज देते तो मैं खुद आ जाता आपसे मिलने। आपने क्यों? मुझे गांव वालों के लिए आना ही पड़ा। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ? सर, बारिश के पानी को जमा करने के लिए इस एरिया में रिजर्वायर बनवाना है, नहीं तो हम गरीबों के आंसुओं को कभी नहीं रोक पाएंगे। इस रिजर्वायर के निर्माण के लिए बहुत पहले ही मैंने गवर्नमेंट से प्रपोज किया, लेकिन वो रुपया मैं दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो लोगों से कहूंगा। प्रॉब्लम रुपयों की नहीं। फिर जिस एरिया में रिजर्वायर बनाने से लोगों को फायदा होगा, वो जगह शिवनाथ परिवार की है। वो बिल्कुल नहीं मानते। मैं तो कई बार उनसे बोल चुका हूं, लेकिन वो लोग अपने जिद पर बैठे हुए हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी जब ऐसे खुदगर्ज लोग मौजूद हैं? इसलिए हम भी चुप हैं। मैं चुप नहीं रहूंगा। आप शिवनाथ के बेटों को बुलवाइए और गांव की जनता को भी बुलवाने का इंतजाम कीजिए। वो ना माने तो? अगर इस बार उन्होंने मना किया तो सरकार नहीं, मैं खुद ही उनसे निपट लूंगा। कलेक्टर साहब। क्यों कलेक्टर साहब, हमको काम नहीं है क्या? आपने बुलाया तो हम चले आए। कहाँ है इंद्रसेन? है चलो। बैठ जाओ। इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन। कमाल है बॉस की स्पीड, इसको देख के तो हमारे लोग वैसे ही डर जाएंगे। नमस्ते कलेक्टर साहब। अब बोलो कलेक्टर, हमें क्यों बुलाया? आप सब लोग ये जानते हैं कि रिजर्वायर के लिए जगह क्या हम लोग उसे मुफ्त में देने को बैठे हैं? गांव वाले कुछ भी बोले, इन्होंने क्या मुफ्त में काम किया था जो उनको हम अपनी जमीन नहीं दे? मुफ्त में किसने मांगी? आप जितनी भी रकम चाहें बोलिए, मैं दिलवा दूंगा। नुकसान का सौदा, गवर्नमेंट खुद कर्जे में। कब आएगा रुपया हमारा? नुकसान क्या तुम भरोगे? हाँ, मैं भरूंगा। बात से हटोगे तो नहीं? आज तक मैंने जो भी वादा किया है वो पूरा किया है। हमारे 1200 एकड़ के बदले में तुम्हें अपना मौसमी का बाग देना होगा। ये कैसे होगा? तुम्हारी बंजर जमीन है और हमारी उपजाऊ है। सही फरमाया, ये तो अन्याय है। सरकारी रेट के हिसाब से। सरकारी रेट के हिसाब से नहीं चाहिए हमें। आपको चाहिए तो बोलिए वरना हम चले। रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए। छोड़िए कलेक्टर साहब, ये जो मांग रहे हैं वो मैं लिख के दूंगा। बैठिए। इंद्रसेन सुनो, उस खेत में 200 एकड़ मेरे हैं। मुझे भी उस पर दस्तखत करने हो तो तुम्हारे पुरखों की जायदाद, वो तुम्हारा घर, सब मुझे लिख कर देना होगा। लिख के दूंगा। तुम्हारे नाम जो बैरलगंज है वो और चूने की फैक्ट्री सब मेरे नाम करनी होगी, तभी मैं दस्तखत करूंगा, समझे? ओके, मैं कर दूंगा, सब कुछ लिख के दूंगा। वीरेंद्रनाथ, अब सिर्फ तुम बचे हो। क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मेरे पिता को इस गांव में आने से रोका था। तुम अगर इस कागज पर दस्तखत चाहते हो तो तुम्हें इस गांव को छोड़कर बाहर जाना होगा।
जाइए। हमें पानी न मिले कोई बात नहीं, इंद्र भैया आप इस गांव को छोड़कर मत जाइए। इंद्र भैया मेरी और गाँव वालों की बात मानो, तुम इस बात को मत मानना। उनकी बात मान के तुम्हें ये गाँव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम और गाँव वाले तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप मेरी इज्जत करते हैं तो कृपा करके बैठ जाइए। कलेक्टर साहब, मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन उस रिजर्वायर का काम पूरा होने के बाद दस्तखत करवाइए। रुको भैया, कलेक्टर साहब, इस देश में बेटियों को भी हिस्सा मिलता है ना? जरूर मिलता है। क्यों नहीं बहना, 1200 एकड़ जो है वो सब तुम्हारा ही तो है। जब चाहो तुम्हें दे दूंगा। इसका मतलब मुझे भी इस पे दस्तखत करना होगा? करना होगा। दस्तखत तो मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। देखिए देवी जी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है खाली हाथों के सिवा। खाली हाथों को रहने दो, मंगलसूत्र बांधने के लिए। बिल्कुल नहीं इंद्रसेन, ये इनकी कोई चाल है। ये सब भाई मिलके अपनी बहन की आड़ लेकर तुम्हें फंसा रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश है। नहीं भैया नहीं, तुम बिल्कुल भी राजी मत होना। हाँ भैया, दीदी ठीक बोल रही हैं। जैसा कि मैंने वचन दिया है, इस रिजर्वायर के पूरा होते ही मैं इनसे ब्याह करके इस गांव को छोड़ के चला जाऊंगा। वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। कागजात लाओ, दस्तखत कर देते हैं। त्याग की हर्षित हो गए हैं सभी, जीवन की नई धारणा लेके आया है। भक्ति का प्रताप है, अब ना कोई शाप है। मंदिर हो गई है जमीन, जोगी आया है। बादल को चीर बरसा है पानी धरनी पे साथिया, खुश हो के आई बरखा की रानी धरनी पे साथिया। ये मेहरबान है नील गगन, महका है पृथ्वी का ये गुलशन। सुलझ गई है हर उलझन, हर सांस करे है उसका नमन। ये मेहरबान है नील गगन, महका है पृथ्वी का ये गुलशन। सुलझ गई है हर उलझन, हर सांस करे है उसका नमन। झूम झूम के पायल ध्वनि से बूंदें बरसी है, घूम घूम के मेघा आए बूंदें बरसी है। बादल को चीर बरसा है पानी धरनी पे साथिया, खुश हो के आई बरखा की रानी धरनी पे साथिया। खुशहाल हो गया ये जीवन, मस्ती में झूमे है सबके मन। दृष्टि हो गई छम छम छम, सब देख रहे हैं जल दर्पण। खुशहाल हो गया ये जीवन, मस्ती में झूमे है सबके मन। दृष्टि हो गई छम छम छम, सब देख रहे हैं जल दर्पण। मैं चलूं सर? इंद्रसेन जी, वंडरफुल। आपकी वजह से इस रिजर्वायर के बदौलत इन गरीबों को अब जिंदगी भर कोई दुख नहीं होगा। आपने अपना वचन निभाया।
भूल रहे हैं आप। असली बात तो अभी बाकी है। क्यों? आप कल ही सगाई की तैयारियां कर लीजिए, अपने भाइयों से भी कह दीजिए। नागेंद्र रुक जा। तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या? अरे इज्जत किसे दी जाती है, कुर्सी किसे डाली जाती है, ये भी नहीं जानता तू? मजदूर को कहां, मालिक को कहां बिठाना ये भी नहीं जानता? इंद्रसेन अच्छी तरह जानता है। उधर चटाई पड़ी, जा डाल दे, वहां बैठेगा वो। जा। जी। इतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी? वचन दिया उसे भूल जाओ। ये तो राक्षसों के घर में देवता आए लग रहा है। इंद्रसेन जी आओ, बैठो जी। मैंने जो कहा क्या वो गलत बात है? हम सगाई की रस्म पूरी करने आए हैं, वाद विवाद करने नहीं। जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। हाँ? इसी समय का तो हम पांचों भाइयों ने मिलकर बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है। हमारी बहन को लाओ। आओ बहन। बैठो बहन बैठो। क्या सोच रही हो? पैर पे पैर रख के बैठोगी तो तेरे पैर होने वाले पति की तरफ होंगे, यही सोच रही हो ना तुम शायद? ये लोग एक न एक दिन मेरे पैरों पर सर रख के रोने वाले हैं। तुम बैठो बैठो। ये क्या बहना, तुम नीचे बैठ गई? इनसे मेरी शादी होने के बाद मुझको तो बंगले में नहीं रहना है, झोपड़ी में रहना है। वहाँ कुर्सी नहीं होगी, आदत तो करनी पड़ेगी ना। मुहूर्त निकालिए पंडित जी। शाबाश, तुम अपनी बुआ पर गई हो बहन। पंडित जी। हाँ जी। मुहूर्त का समय बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जिससे बंधन टूटे ना। हाँ जी, श्रावण में शुक्रवार को सुबह 11:15 बजे का समय बहुत ही अच्छी घड़ी है। नामुमकिन। इनके दिए वचन के अनुसार शादी कल ही होनी चाहिए। कल ही रखिए। मुहूर्त बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, ये समय शादी के लिए उचित नहीं है। हमें फर्क नहीं पड़ता, आप कल सुबह का मुहूर्त निकलवाइए। इन्हें बहुत जल्दी है, आप कल ही रखिए। 1 मिनट, मुझे इंद्रसेन जी से अकेले में बात करनी है। अभी तो शादी भी नहीं हुई और ये मुझे कमरे में बुला रही है।